राधे राधे एवरीवन। सो एज़ यू गाइस नो कि मेरा 28 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। सो फिर सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था, फिर उसके बाद क्वांट्स हुआ था एंड देन थर्ड पे रीजनिंग ओपन हुआ था, जैसे पहले का सीक्वेंस होता था। और इंग्लिश में एक आरसी आया था जो एक एग्रीकल्चर की स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। फिर मैच द कॉलम के कुछ क्वेश्चंस थे। मेरे को क्वेश्चंस के नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्या कंटेंट आया था, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। एरर की क्वेश्चंस आए थे, एरर वही पुराने वाले मेथड से आई थी, लाइक वो आपको मतलब स्लैश वाला होता है ना एक सेंटेंस में, स्लैश वाले वो वाले एरर आए थे। वर्ड यूजेज था उसमें, हर्ड ये था वर्ड, हर्ड का मीनिंग था और सेंटेंस में उसका मतलब एक ही क्वेश्चन था वर्ड यूजेज का। और उसके बाद था वर्ड अरेंजमेंट, ये भी काफ़ी इजी थे, लाइक मॉक के कंपैरिजन में तो मुझे काफ़ी इजी लगी जो मेरे हो गए थे। क्लोज टेस्ट आया था जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, इसमें कई क्वेश्चंस में मैं डाइसी थी, बट हाँ फिर मैंने ठीक है 50-50 लेके मार्क कर दिया था। एंड में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, ये भी इजी लेवल पे ही था, लाइक इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मुझे कुछ आए थे कुछ नहीं आए थे, मतलब मेरे 2 क्वेश्चन स्किप हुए हैं इंग्लिश के अंदर। बाकी मैंने 28 अटैम्प्ट करे इंग्लिश में। एंड फिर आता है रीजनिंग सेक्शन, मतलब थर्ड नंबर पे आता था, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ। सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे, कोडिंग जो सिंपल वाली आती है चाइनीज़ कोडिंग वही आई थी। ब्लड रिलेशन आया था, काफ़ी इजी ब्लड रिलेशन था, एक बार में बन गया था। डायरेक्शन आया था, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, वो भी इजीली बन गए थे। वर्ड बेस्ड सीरीज़ आई थी, वर्ड बेस्ड सीरीज़ मतलब वो होता है ना एक अपना BEX COX, मतलब ऐसे 5 वर्ड दे रखे होते हैं, फिर मतलब आपको +1 करना होता है, -1 अरेंज करना होता है, काइंड ऑफ थिंग। तो वर्ड बेस्ड सीरीज़ थी। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था जो मैंने स्किप कर दिया है रीजनिंग में। पेयर फॉर्मेशन मतलब कितने पेयर्स बन रहे हैं वैसे। और पजल्स आई थी 3 पजल्स में फ्लैट एंड फ्लोर थी, जिसके अंदर 8 पीपल थे और 4 फ्लोर्स थे, और डबल लाइन के अंदर आई थी, मतलब 5 रोज के अंदर 10 पीपल वर सिटिंग। और डे बेस्ड थी, डे बेस्ड में है ना मंडे टू संडे था, सिंपल थी, मतलब पजल्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें फ्लैट एंड फ्लोर वाले में मुझे लग रहा था कि फ्लैट एंड फ्लोर आ गई, बट एक मतलब वो 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाते हैं, तो उसमें एक कट हो गई थी और एक बन गई थी, ऐसे था। क्वांट्स के अंदर क्वांट्स मेरे को मतलब हाँ ठीक है, इसके अंदर मेरे हुए हैं 34। एंड क्वांट्स के अंदर मैंने करे हैं सिंप्लीफिकेशन आए थे, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन आए थे, आराम से इजीली हो गए थे, ठीक है। DI आई थी, टेबल एंड बार जो थी, ये भी इजीली हो गई थी, मतलब दोनों बन रहे थे, ऐसा कोई इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा थी नहीं। फिर उसके बाद थी केसलेट। केसलेट के अंदर आई थी एक तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली, और इसमें एक्स और वाई थे, बहुत इजी केसलेट थी, ये वाली मैंने बनाई है। एक केसलेट ये भी थी जो मैंने एंड में देखी थी, बट मैंने बनाई नहीं, मेरे पास टाइम खत्म हो गया था। अर्थमेटिक के मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, तो इसमें मैंने 26 बनाए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैंने बनाए हैं 88 क्वेश्चंस। आपके क्या अटेम्प्ट रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो। बाकी यार इतना ही था, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो होता है सो देखेंगे, और बाकी मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। सी यू टुमारो। राधे राधे।